हेलो एवरीवन, दिस इज सीए विजेंद्र अग्रवाल एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुली गुड। तो आज 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अपना फुल फ्लेजेड बजट जो है वो प्रेजेंट किया। फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यूटी में, गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में है, तो लार्जली जिस थियरी के साथ वो पास्ट ईयर्स में चले हैं, मोर और लेस उन्हीं लाइंस पर उन्होंने अपना बजट आज भी प्रेजेंट किया। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पर्सनल इनकम टैक्सेशन जो है उसके अंदर क्या बदलाव है, क्या बदलाव नहीं है। इन बदलाव को डिस्कस करते टाइम पे आपको ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जब बजट 2023 आया था, उन्होंने बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स की थी, जहां पे उन्होंने अपनी न्यू टैक्स रेजिम को ही डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बनाया था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत अच्छे बेनिफिट्स उन लोगों को देंगे जो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स पे करते हैं। तो आप सब लोगों को पता ही है, आज के डेट में इनकम टैक्स में हमारे पास दो रेजिम है। एक है ट्रेडिशनल या ओल्ड टैक्स रेजिम, जिसके अंदर डिडक्शंस एग्जेम्पशंस काफी अलाउड है, लेकिन टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली हाई है। और एक मेरे पास है न्यू टैक्स रेजिम सेक्शन 115 बीएसी की, जहां पे डिडक्शंस एग्जेम्पशंस तो कम अलाउड है, लेकिन टैक्स रेट्स थोड़े से बेटर हैं, लिबरल है हमारे लिए। उन्हीं में आज थोड़ा बदलाव किया गया है। इन बदलाव के थ्रू कहीं ना कहीं एक चीज ये भी पता चलती है कि गवर्नमेंट की टेंडेंसी है कि गवर्नमेंट अब चाह रही है कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो न्यू टैक्स रेजिम की तरफ शिफ्ट हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में जाके कहीं ओल्ड टैक्स रेजिम या ट्रेडिशनल टैक्स रेजिम को ऑल टुगेदर डिसकंटिन्यू ही कर दिया जाए। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस थ्योरी पे ऑपरेट कर रही है कि आप एग्जेम्पशंस डिडक्शंस कम लीजिए तो हम टैक्स रेट भी आपको थोड़ा कम देने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे क्या बदलाव है? यहाँ पे सबसे पहला बदलाव ये है कि जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, जो 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 महीने में एंजॉय करते हैं, उनके लिए 75,000 का बेनिफिट हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स पे करें। तो देखिए जी, coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. If somebody is paying tax under the old regime, the traditional regime, तो वहां पे उनके लिए कोई benefit नहीं है। First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from rupees 50,000 to rupees 75,000. दूसरा, फैमिली पेंशन के लिए जो बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट सेक्शन 57 में होता है 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और 15,000 विच एवर इज लोअर। अब जो न्यू टैक्स रेजिम में अगर कोई आता है, उससे फैमिली पेंशन रिसीव होती है, तो वहां पे अब उसके लिए गवर्नमेंट ने लिमिट 15,000 को इंक्रीज किया है 25,000 तक। और आगे बढ़ते हैं, इन्होंने टैक्स की जो रेट्स, उन रेट्स में भी थोड़ा सा चेंज किया है। लास्ट ईयर जो रेट्स आई थी, वहां पे 3-3 लाख का एक यूनिफॉर्म इंटरवल था, लेकिन अब नहीं। इन्होंने बोला जी स्टार्टिंग के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 4 लाख पे 3 लाख टू 7 लाख 5% है। पिछले साल यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख होता था। अगला 7 लाख से लेके 10 लाख 10% है, तो ये 3 लाख का ही ब्रैकेट है। 10 लाख से लेके 12 लाख, ये 2 लाख का ब्रैकेट है, तो ये 15% है। मतलब 15% में 1 लाख कम करके 5% के अंदर 1 लाख बढ़ा दिया गया है। As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to rupees 17,500 in income tax. अब सवाल ये उठता है कि 17,500 बचेगा कैसे? चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम एक एम्प्लॉय की सैलरी को 15,75,000 मानते हैं। एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो सेक्शन 16(1)(a) की डिडक्शन से पहले 15,75,000 है। पिछले साल की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो वहां पे उस पे ये रेट्स लागू थे कि स्टार्टिंग के 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 3 लाख पे 5%, अगले 3 लाख पे 10% है, अगले 3 लाख पे 15%, अगले 3 लाख पे 20% और 15 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे 30% है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? तो यहाँ पे हमने लिखा जी कि अगर किसी की 15,75,000 की इनकम है, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर वो न्यू टैक्स रेजिम में जाता है, तो 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को एंजॉय कर सकता है। 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को एंजॉय करने के बाद इसकी टोटल इनकम जो है वो 15,25,000 आएगी। और 15,25,000 में स्टार्टिंग के 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 3 लाख पे 5% के हिसाब से 15,000, अगले 3 लाख पे 10% के हिसाब से 30,000, अगले 3 लाख पे 15% के हिसाब से 45,000, नेक्स्ट 3 लाख पे 20% के हिसाब से 60,000, और 15 लाख से ऊपर जो हमारे पास 25,000 की फिगर है, उस पर 30% के हिसाब से जो टैक्स है वो 1,57,500 7,500 आता है। कुल मिला के टोटल 1,57,500। अब आज जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से सेम फैक्ट्स में क्या चेंज आता है? अगर सैलरी इनकम 15,75,000 है और पर्सन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स पे करता है, तो वो 75,000 तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन को एंजॉय कर सकता है। 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को एंजॉय करने के बाद उसकी टोटल इनकम 15 लाख आएगी। 15 लाख पे आज जो नए स्लैब्स अनाउंस किए गए हैं उसके हिसाब से कितना टैक्स आएगा? तो स्टार्टिंग के 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा, अगले 4 लाख पे 3 लाख से लेकर 7 लाख पे 5% के हिसाब से आपका टैक्स 20,000 आएगा, अगले 3 लाख पे 7 लाख से लेकर 10 लाख पे आपका टैक्स 10% के हिसाब से 30,000 आएगा, अगले 2 लाख पे 30,000 15% के हिसाब से, और 12 लाख से 15 लाख पे 20% के हिसाब से 60,000। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो आपका टैक्स बिफोर सेसेस 1,40,000 बनता है।
तो सेम फिगर्स पे लास्ट ईयर आपका टैक्स जो है बिफोर सेस इज 1,57,500 बनता और इस साल आपका 1,40,000 बनता। तो एक तो चेंज आया कि सैलरी के अंदर आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,25,000 की इनकम की जगह आपकी इनकम 15 लाख हो जाएगी। दूसरा, रेट्स के अंदर जो थोड़ा सा बदलाव है वहां पे भी थोड़ा उसकी वजह से भी थोड़ा टैक्स बचेगा। तो ओवरऑल आपकी 17,500 रुपए की सेविंग्स है टैक्स में बिफोर सेसेस। यहीं पे ना मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा। हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर हमेशा से काफी टाइम से आई वुड से एक सेक्शन रहा है, सेक्शन 87A, जहां पे रिबेट मिलती है। और इस रिबेट वाले सेक्शन को टाइम एंड अगेन चेंज करती है गवर्नमेंट, डिपेंडिंग अपॉन उन्हें कितने तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लेना। बजट 2023 में जब सेक्शन 115 बीएससी के रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया, तब गवर्नमेंट ने अपना एक डिसीजन अनाउंस किया कि उन्हें 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लेना है अगर पर्सन न्यू टैक्स रिजीम में है। और उस हिसाब से यहाँ पे रिबेट के अमाउंट को 25,000 सेट किया गया। 25,000 कैसे सेट किया होगा उन्होंने लास्ट ईयर? उन्होंने कहा होगा पहले 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, इसके बाद 3 लाख से लेके 6 लाख पे 5% के हिसाब से टैक्स 15,000 और 6 लाख से लेके 7 लाख तक 10% के हिसाब से टैक्स 10,000। तो कुल मिला के जो रिबेट का अमाउंट है वो 25,000 डिसाइड किया गया। आज जब गवर्नमेंट ने 3 लाख से लेके 6 लाख वाले ब्रैकेट को 3 लाख से लेके 7 लाख एक्सटेंड किया है, तो उसकी वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज शायद रिबेट में भी आना चाहिए था। मे बी ये चीज ओवरसाइटेडनेस की वजह से ओवरलुक कर दी गई है। भाई गवर्नमेंट की इंटेंशन तो वही है कि आपके 7 लाख तक की इनकम पे गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेना चाहती। गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू टैक्स योर इनकम अप टू रुपीज 7 लाख। गवर्नमेंट ने ये तो 7 लाख की लिमिट तो को बढ़ाया नहीं है, लेकिन 7 लाख की इनकम पे आपका जो टैक्स है वो पहले 3 लाख नील बनता है और अगले 4 लाख, 3 लाख से लेके 7 लाख तक आपका टैक्स 5% के हिसाब से 20,000 बनता है। तो कहीं ना कहीं रिबेट के सेक्शन में भी ये बदलाव आना चाहिए था और रिबेट का जो अमाउंट 25,000 सेट किया हुआ है न्यू टैक्स रेजिम के लिए, उस अमाउंट को 20,000 करना चाहिए था। दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई अग्री। आई बिलीव कहीं ना कहीं आप लोग भी उस बात के साथ अग्री करेंगे। अब इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड कोई चेंज आता है नहीं आता है, कल को गवर्नमेंट खुद इस चीज को देखती है या लोग गवर्नमेंट की नोटिस में लेके आते हैं, इट माइट बी पॉसिबल किसी नोटिफिकेशन के थ्रू शायद इसमें कोई बदलाव किया जाए, या फिर अभी तो ये फाइनेंस बिल है, क्या पता जब तक ये फाइनेंस एक्ट पास हो तब तक इस वाले चेंज को मे बी, इस वाले करेक्शन को मे बी रेक्टिफाई कर दिया जाए। लेट अस सी हाउ थिंग्स डेवलप इन दिस रिगार्ड। तो पर्सनल इनकम टैक्सेशन रेजिम में एक तो ये स्लैब रेट्स में बदलाव, एक सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक फैमिली पेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और छोटा सा चेंज है यहाँ पे। वैसे तो जो हमारी न्यू टैक्स रेजिम है, इस न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस मिलती ही नहीं है, मैक्सिमम डिडक्शंस नहीं मिलती, कुछ एक डिडक्शन हमें मिल जाती है। इनमें से एक डिडक्शन जो हमें अलाउ होती है वो होती है 80CCD2। 80CCD2 होती है कि एम्प्लॉयर ने जो पैसा है वो एम्प्लॉयर ने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम या नोटिफाइड पेंशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो अलग अलग बेनिफिट आते हैं। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, उनको 14% तक का बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं उनको यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट 10% का मिलता है। दे गेट अ बेनिफिट ऑफ 10%। अब इस 10% के अमाउंट को आज 14% इंक्रीज किया गया है, गवर्नमेंट पैरिटी पे लेके आई है। लेकिन ये 14% तभी लागू होगा प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए जब एम्प्लॉय ने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया हो। इस रिगार्ड में जो बजट में चेंज अनाउंस किया था एक बार उसको भी देख लेते हैं। To improve social security benefits, reduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10% to 14% of the employee's salary. ये तो पीजीबीपी के रिस्पेक्ट में कि एम्प्लॉयर के हाथ में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। Similarly, reduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector, banks and undertaking opting for the new tax regime is proposed to be provided. So ये जो डिडक्शन अलाउ की जाती है वो 80CCD2 में अलाउ की जाती है और न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स में है या पीएसयूज में है उन लोगों के लिए भी 14% जो रेट है वो लागू रहेगी। तो largely these are the changes which were announced today in budget 2024 पर्सनल इनकम टैक्सेशन रेजिम को लेके। छोटा सा बेनिफिट है एंड गवर्नमेंट, मतलब जो बजट के बाद आज निर्मला सीतारमण और उनकी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसके में कहा था कि हमें टैक्स के अमाउंट को कंसोलिडेट करना है, हमें हमारी इकोनॉमी को और स्ट्रांग बनाना है, गवर्नमेंट को इसके लिए पैसा चाहिए एंड बहुत एक्सेसिव कंसेशन गवर्नमेंट टैक्स में नहीं दे पाएगी बिकॉज जितना टैक्स का उनका कलेक्शन है उसको अल्टीमेटली वो वापस इकोनॉमी में लगा के इकोनॉमी को बड़ा बनाना चाहते हैं।
तो दे आर ऑफ दिस व्यू पॉइंट कि कहीं पे भी किसी भी चीज को बड़ा करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू लीकेज नहीं हो सकती. दिस इज द अप्रोच विच दे आर गोइंग. तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जहां पे हमने पर्सनल इनकम टैक्स से जुड़े हुए आज जो भी चेंजेस आए हैं वो डिस्कस किए हैं. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर.